हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पिछले क्लास में यानी पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का 1, 2 और 3 बता चुके हैं। इस बार 4 और 5 बताने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझिए। सो डैट, देखिए ध्यान से, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पता होगा, ये वाला, ठीक है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, यानी डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, या तो वो 3m के फॉर्म में रहेगा, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा। इन दोनों में से कोई एक के फॉर्म में जरूर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर सम इंटीजर्स m, जहां m का वैल्यू कोई भी इंटीजर्स कितना भी आ सकता है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ही हम बता चुके हैं कि a को a मान लेना है, उसमें b को 6 माने थे, इसमें b के जगह पे क्या है 3, तो b को क्या मानेंगे 3 मानेंगे, और q को q और r को r मानेंगे। देखिए ध्यान से बनेगा कैसे, यहाँ पे लिखेंगे लेट a इक्वल टू a, b इक्वल टू 3, q इक्वल टू q एंड r इक्वल टू r। क्लियर, लिखेंगे वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। देखिए ध्यान से, a बराबर होता है बी क्यू प्लस में r, अब b का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा 3 है ना, 3 क्यू प्लस में r हो गया। अब कह रहा है कि इस पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर भी करेंगे, परंतु उसके पहले देखेंगे r का वैल्यू कितना होगा, तो लिखेंगे वेयर r का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन b यानी 3 से छोटा होगा। हमेशा बोलते हैं r का जो वैल्यू होता है 0 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा। यहाँ b का वैल्यू क्या है 3, सो r बराबर आपका हो जाएगा 0, 1 एंड 2, क्योंकि 3 से छोटा ही ना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा कौन कौन हो सकता है, 0 हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर चलेगा, 1 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, इस पॉजिटिव इंटीजर्स का वो स्क्वायर कह रहा था, इसलिए स्क्वायर कर दिए, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आ गया, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एक काम करते हैं, पीछे लेके चलते हैं, यहाँ देखिए आ गया 6qr, हो सकता है ना जी, 3 2 जा 6qr प्लस आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब बारी बारी से 3 केस में एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 और एक बार 2 रखेंगे, ठीक है ना, इस इक्वेशन में बार बार। सबसे पहले तो केस 1, फर्स्ट केस में क्या होगा, पुट r इक्वल टू 0, देन आपका ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q, इंटू में क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है ना, सो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 6q इंटू में 0 बराबर 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 3 जा 9 हो गया, सो ए स्क्वायर बराबर आ गया 3m। देखिए ध्यान से, वेयर, अब m किसकी जगह पे आया है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना 3q स्क्वायर। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि या तो 3m के फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर इज सम इंटीजर्स। एक केस हो गया। अब दूसरा केस कब, जब r का वैल्यू 2 रखेंगे। लिखिए केस 2, पुट r इक्वल टू
1, देन देखिए 0 रखे, फिर 1, फिर 2 रखेंगे, r का वैल्यू इसमें 1 रखिए, तो आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा ना। अब देखिए ध्यान से इसके आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहां से 9q स्क्वायर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1। इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि या तो हमको 3m चाहिए, नहीं तो 3m प्लस 1 चाहिए। तो 3 जैसे ही कॉमन होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1 को अलग रखिए, इक्वल टू आ गया 3m प्लस में 1। किस फॉर्म में आ गया? 3m प्लस 1 के फॉर्म में, वेयर m इक्वल टू m के बदले में क्या हो जाएगा? m किसके जगह पे आया है? 3q स्क्वायर प्लस 2q इज सम इंटीजर्स। एक बार फिर से, सबसे पहले तो जो बिटा चुके हैं उसमें क्या लिखे थे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के बदले में 3 था, यानी a बराबर 3q प्लस आर आया होगा। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब r का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यानी 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब बारी बारी एक बार 1 रखेंगे उसके स्क्वायर में, उस नंबर के स्क्वायर में एक बार 1 रखे इसमें, तो केस 1 का वैल्यू आ गया, वो 3m प्लस 1, 3m के फॉर्म में आ गया। उसके बाद r के बदले में 0 के बाद 1 रखे, तो आपका इस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, जहां m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। देखिए तो इस बार m का वैल्यू क्या आ गया? 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखिए केस 3 में क्या कीजिएगा? पुट r इक्वल टू 2, देन r का वैल्यू 2 रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें r का वैल्यू 2 रखिए, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 6q इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस में 4। अब देखिए हमको किस फॉर्म में लाना है? या तो 3m, नहीं तो 3m प्लस 1। अब सब में तो 3 कॉमन था नहीं, तो 3m के फॉर्म में आएगा नहीं। अब देखिए 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाने जा रहे हैं। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को 2 भाग में बांट दिए, 3 या प्लस में 1, इसको ऐसे ही रखे, इसको ऐसे, 4 को इस फॉर्म में, 3 प्लस 1 के फॉर्म में। अब यहां से यहां तक के बीच क्या कॉमन है? 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन निकाल लीजिए। देखिए ध्यान से, 3 जैसे ही कॉमन निकालेंगे आपका क्या आ जाएगा? 3 कॉमन निकालते ही आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। देखिए ध्यान से यहां तक में 3 कॉमन लिए हैं, तो इसमें बचेगा 3q स्क्वायर, इसमें 4q, यहाँ 3 कॉमन हो गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1, और ये प्लस 1 तो बाहर था ही। देखिए ये भी आ गया किस फॉर्म में? 3m प्लस 1, जहां m का वैल्यू इस बार कितना है? ध्यान दीजिएगा, वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इतना हो गया। अब आपको यही ना दिखाना था जी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर या तो 3m नहीं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। सो वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integers either the form of 3m और 3m प्लस 1 प्रूव्ड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फुल सॉल्यूशन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, हमेशा वही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब एक बार हो सके तो खुद से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 का उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में इस बार स्क्वायर था ना,
अगले बार क्यू दिया होगा। देखिए ध्यान से, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके पिछले वाले में था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। या तो वो देखिए ध्यान से, इस बार किसके फॉर्म में लाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में b के बदले में आप 9 मानते हैं तो टोटल 9 केसेज हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 पेज से ऊपर चला जाएगा। इसलिए थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए 9 के जगह पे 3 रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे b के बदले में 6, वो सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में बताए कि b के बदले में 3, वो भी सही था। अगर आप चाहे तो इसमें भी b के बदले में 9 मान सकते हैं, लेकिन 9 मानिएगा तो फिर 9 कैसे जाएंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाना होगा ना, ठीक है। तो 9 नहीं मानकर उसका मल्टीपल यानी कि फैक्टर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, लेट a इक्वल टू a, b इक्वल टू 3, q इक्वल टू q एंड r इक्वल टू r, ठीक है। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं क्या, a बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बी क्यू प्लस में r, b के बदले में क्या है 3 है, सो a इक्वल टू 3q प्लस में r, वेयर, जहां ध्यान दीजिएगा ये जो r का वैल्यू होगा 0 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा होगा। सो r बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 1 एंड 2। 3 केसेज आएंगे और 3 केसेज में आपको ये तीनों फॉर्म दिखा देना है, या तो वो 9m, नहीं तो 9m प्लस 1, नहीं तो 9m प्लस 8, जहां m जो है इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स उसका वैल्यू कितना भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, इसका क्यूब करना है ना जी, सो ए क्यूब बराबर अब क्या हो जाएगा 3q प्लस r का होल क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू में b प्लस 3a b स्क्वायर। इतना a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए r क्यूब को पीछे लेके चलेंगे, सो आपका हो जाएगा a क्यूब, देखिए 3 क्यूब का होल क्यूब कीजिएगा तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का क्यूब। अब देखिए आर क्यूब को पीछे लेके चलना है, अब इसको लेके चलेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, 9 3 जा 27, 27 क्यू आर, देखिए यहाँ आ गया 27 क्यू आर प्लस, अब देखिए इसको लिखिए 3 3 जा 9 क्यू आर स्क्वायर, 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस में आर क्यू, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब बारी बारी से केस 1 में 0 रखेंगे, केस 2 में 1 रखेंगे, केस 3 में 2 रखेंगे। देखिए ध्यान से, केस 1 पुट r इक्वल टू 0, r का वैल्यू 0 रखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले a बराबर a, b बराबर 3, q बराबर q और r बराबर r रख लेना है। हम जानते हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस r, b के बदले में क्या हो गया 3, सो a बराबर क्या आ गया 3q प्लस r, जहाँ r का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर लेकिन 3 से छोटा, यानी क्या क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब इसका क्यूब कह रहा था ना, तो इसका क्यूब कर दिए। अब a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आ गया, थोड़ा आर क्यूब को पीछे लेके चले गए, 3 का क्यूब कीजिएगा 27, 27 क्यूब का क्यूब। अब देखिए ये 3 3 जा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर इंटू आर हो गया। देखिए
ध्यान से क्यू स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, फिर उसके बाद 27 क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर क्यू। अब यहाँ से केस 1 रखेंगे, इसमें आर का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 27 का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर इंटू में 0 प्लस 9 क्यू 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यू। अब देखिए ध्यान से 27 क्यू, अब 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा पूरा 0, 0 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 0, और वो तो 0 है ही, यानी अब इसको किस फॉर्म में लाना है, 9m का फॉर्म में। देखिए इसको लिख सकते हैं 9 इंटू में 3q के पावर q, आ गया किस फॉर्म में, 9m के फॉर्म में, वेयर जहां आपका m बराबर क्या हो जाएगा, 3q के पावर q, ठीक है ना, इज सम इंटीजर्स, वो क्या हो गया, सम इंटीजर्स हो गया। अब यहाँ से एक केस तो आपका हो गया, यानी कि पहला आप प्रूफ कर दिए, यानी इतना आ गया इस फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरा फॉर्म में ले आकर दिखा रहे हैं, यानी केस 2। ध्यान दीजिएगा, केस 2 में इस बार आर का वैल्यू 1 रखना है। देखिए यहां रख दिए केस 2, पुट आर इक्वल टू 1, देन अब इसमें आर के जगह पे 1 रखिए, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू के पावर क्यू 27 क्यू स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 9 क्यू इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर यानी 1 का क्यू, ठीक है ना। देखिए ध्यान से 27 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस में 1। अब देखिए इतना में आपका 9 कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक में 9 कॉमन निकाल लीजिए, 9 3 क्यू के पावर क्यू 3 क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू प्लस में क्या आ गया 1। देखिए आपका आ गया 9m प्लस में 1 इक्वल टू हो जाएगा 9m प्लस में 1, वेयर जहां m का वैल्यू कितना है जी, देखिए 3q के पावर q 3q स्क्वायर प्लस q इज सम इंटीजर्स। क्लियर। अब आते हैं केस 3 में। केस 3 में r के बदले में क्या रखेंगे 2। देखिए इसमें केस 3 लेकर चलेंगे, पुट r इक्वल टू 2, पुट r इक्वल टू 2, यहां लिख दे रहे हैं केस 3। देन अब इसमें r का वैल्यू 2 रखिए, देखिए ए क्यू 27 क्यू के पावर क्यू 27 क्यू स्क्वायर इंटू में 2, फिर 9 क्यू इंटू में 2 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से यहाँ क्यू है, प्लस 2 के पावर क्यू। अब देखिए ध्यान से ए क्यू, यहाँ देखिएगा ध्यान से 27 क्यू, अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 9 जा 36 क्यू प्लस में 8 हो गया आपका। क्लियर। यहाँ से देखिए ध्यान से यहाँ से यहाँ तक में फिर 9 कॉमन है, 9 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3q के पावर q प्लस 2q स्क्वायर, देखिए 9 6 जब 54 होता है ना जी, 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस में 8। देखिए ध्यान से इक्वल टू आ गया 9 इतना के बदले में m प्लस में 8, वेयर जहां m इक्वल टू क्या आ गया आपका 3q के पावर q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज सम इंटीजर्स। क्या आ गया सम इंटीजर्स। अब आपका प्रूफ हो गया, पहले वाले केस में 9m आया था, दूसरे वाले में 9m प्लस 1 आ गया, तीसरे वाले में 9m प्लस 8 आ गया। अब क्लियरली लिखकर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वही लिख दीजिएगा। क्लियरली देखिए ध्यान से, अगर नहीं समझ में आए क्या लिखना है
तो जैसे ही वी कैन से डेट द क्यूब ऑफ, जहां से क्वेश्चन लिखा हुआ है वही लिख दीजिएगा क्यूब ऑफ से। क्लियरली वी कैन से डेट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए ध्यान से, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आइदर द फॉर्म ऑफ 9m, देखिए ध्यान से, इंटीजर्स द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यहाँ कॉमा दे दीजिएगा, प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था आपका। 3 केस हुआ, इसमें भी देखिए ध्यान से, शुरुआत से क्या बनाए थे, ए को ए मान लिए, बी को 3, क्यू को क्यू और आर को आर, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आया होगा। अब ध्यान से पिछले जो आप मिटा चुके हैं उसको ध्यान से देखिएगा, लिख कर कॉपी से, और ध्यान से समझिएगा। अब आपका उसका स्क्वायर कह रहा था तो स्क्वायर करते, क्यूब कह रहा है तो क्यूब किए। क्यूब करने के बाद ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में आ गया। अब बारी बारी से केस 1 आर का वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2 रखने पर आपका इस फॉर्म में 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये तीनों फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से आप इन दोनों क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइए, एक बार नहीं 2-3 बार, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।